नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं सीवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी भर्ती की चर्चा करने वाला हूं प्यारे साथियों, जो कि एक साथ भारत के सभी राज्यों के लिए उपयोगी है। जी हां प्यारे साथियों, और याद रखना उस भर्ती का नाम है आंगनवाड़ी भर्ती 2025। भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती निकली है, याद रखना। चाहे आप भारत के यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, या प्यारे विद्यार्थियों जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु या पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर गुजरात तक किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हो, तब प्यारे विद्यार्थियों आपको आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्यारे साथियों आपकी चयन प्रोसेस क्या रहने वाला है, वेतन आपको कितना मिलने वाला है, योग्यता आपकी क्या होने वाली है, और प्यारे साथियों चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए जो भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके साथी हैं प्यारे साथियों उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। अब हम चर्चा करते हैं आंगनवाड़ी भर्ती। और याद रखना आंगनवाड़ी में 3 तरह के पद होते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले कार्यकर्ता, कार्यकर्ता के बाद एक होती है आशा सहयोगिनी और एक होती है सहायिका। इन तीनों की बात करने वाले हैं। तीनों के प्यारे साथियों आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी जगह प्रत्येक राज्य में ये वैकेंसी निकली है। टाइम पीरियड में आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं प्यारे साथियों कि ये सभी राज्यों की भर्ती है। एक तो याद रखना, आपके मन में से जो भी आपके डाउट हैं सारे निकाल देना। कोई एग्जाम नहीं होता है, सीधी भर्ती होती है। इनकी कोई एग्जाम नहीं होती आंगनबाड़ी में प्यारे साथियों। इनके जो फॉर्म होते हैं वो भी ऑनलाइन नहीं होते, याद रखना ऑफलाइन होते हैं। इसका भी तरीका आपको बताऊंगा। और योग्यता याद रखना केवल 10th पास चाहिए। यदि आप 10th पास हैं तो आंगनवाड़ी भर्ती के लिए प्यारे साथियों आप फॉर्म डाल सकते हैं। 18 से लेकर के 40 साल तक आप यहां फॉर्म भर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए प्यारे साथियों आस्था और विश्वास के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताने वाला हूं। तो याद रखना प्यारे साथियों, चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, बिना ताकत झोंके तो एक जर्रा भी हिल नहीं सकता, और संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, बिना मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता। इसलिए प्यारे साथियों आपको एक एक बात ध्यान से सुननी पड़ेगी, एक एक बात आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। सबसे पहले तो पुनः सुन ले तो आपको सारी बातें बता देता हूं। आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो, वहां आपके यहां आंगनवाड़ी की भर्तियां निकलने वाली हैं। और प्यारे साथियों याद रखना पद का नाम क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी साथिन। ये 3 के पद प्यारे विद्यार्थियों आपके निकलने वाले हैं प्रत्येक राज्य के भारत के। याद रखना चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो। पदों की संख्या कितनी रहेगी, पदों की संख्या प्रत्येक राज्य में 1000 प्लस रखी गई है। याद रखना आप यूपी से हो तो भी 1000 है, दिल्ली से हो तो भी 1000 है, एमपी से हो तो 1000 है, आपके राजस्थान में भी 1000 प्लस का मतलब मिनिमम आपके 1000 पद हैं। प्रत्येक राज्य में कम से कम 1000 हैं। अब 28000 प्लस आपकी वैकेंसी आ चुकी है प्यारे साथियों, याद रखना, क्योंकि लगभग आपके 28 राज्य हैं। आगे हम चर्चा कर लेते हैं प्यारे साथियों, नौकरी का स्थान क्या रहेगा। याद रखना सबसे पहली बात तो जैसे मैं राजस्थान का हूं, तब राजस्थान के लिए मुझे गृह जिले में ही क्या मिलेगी, आंगनवाड़ी में ड्यूटी मिलेगी। ऐसा नहीं है मैं महाराष्ट्र का हूं और मुझे यूपी में कोई आंगनवाड़ी में फॉर्म डालना है, या मैं प्यारे विद्यार्थियों असम का हूं और मुझे चाहिए कि गुजरात में जाकर के मैं आंगनवाड़ी का फॉर्म डाल सकती हूं। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं कर सकते। आपके नौकरी का स्थान है वो आपका ही स्टेट रहेगा, आपका ही जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो होम डिस्ट्रिक्ट ही रहने वाला है। कहने का मतलब साफ साफ सीधा सीधा यही है, गुजरात की जो महिलाएं हैं वो गुजरात में ही प्यारे विद्यार्थियों आंगनवाड़ी में जॉब कर सकती हैं, यूपी की यूपी में कर सकती हैं, राजस्थान की राजस्थान में करेंगी, असम की असम में करेंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों निकलेगी सभी राज्यों में भर्तियां, लेकिन प्रत्येक राज्य के निवासी वही उसी राज्य में जॉब कर सकते हैं। योग्यता कितनी रहेगी गुरुजी, बस याद रखना, एक के लिए तो 10th पास, एक के लिए 12th पास। आजकल तो नॉर्मल बात है। यदि आप सहायिका हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप 10th पास होने चाहिए, और प्यारे साथियों कार्यकर्ता हैं तब आपके लिए आपको 12th पास की जरूरत होगी। यानी कार्यकर्ता बनना है तो 12th पास आपका होने चाहिए, और प्यारे साथियों सहायिका के लिए आप 10th पास होने चाहिए। साथन के लिए 8 पास भी चल जाता है, याद रखना इनका ज्यादा योग्यता नहीं होती है। आगे बात कर लेते हैं अभ्यर्थी की पात्रता क्या होनी चाहिए। अब मैं राजस्थान की स्पेशल बात कर रहा हूं तो राजस्थान की महिला होनी चाहिए। एमपी में यदि फॉर्म डालना है तो एमपी की महिला होनी चाहिए। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र की महिला होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य की निवासी वहां महिला हो, तब प्यारे विद्यार्थियों उस राज्य के लिए वो आंगनवाड़ी में फॉर्म अप्लाई कर सकती है। गुरुजी क्या लड़के भी कर सकते हैं? नहीं मेरे भाई, लड़कों के लिए आंगनवाड़ियों की वैकेंसी नहीं है, ये आंगनवाड़ी में केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी निकली है, बस याद रखना।
आवेदन जो करेंगे गुरुजी वो ऑनलाइन करना पड़ेगा या ऑफलाइन, अभी पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आप ऑफलाइन मोड कहां लेकर के जाओगे, ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन कोई काम नहीं होगा। नियुक्ति प्रक्रिया नियम अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसके बाद चयन होता है, अभी सब कुछ बताऊंगा, आराम से सुनते जाओ। पहले तो देखो काम की बातें और कौन सी बता देता हूं आपको। एक काम की बात याद रखना प्यारे साथियों कि आंगनवाड़ी भर्ती में साथिन के जो पद हैं उन साथिन के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास रखी गई है। कई कई राज्य ऐसे हैं जहां 8th पास भी रखी गई है, 8वीं पास है तो साथिन बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की बात कर लेते हैं 10वीं पास। तो प्रत्येक राज्य के लिए आप क्या कर सकते हो, साथिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जबकि कार्यकर्ता और सहायिका के लिए तो आपकी योग्यता कितनी रखी है, 12th पास। यदि आप 12th पास हैं, 12वीं कक्षा पास कर रखी है, तब आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन सकते हो, आंगनवाड़ी सहायिका बन सकते हो। और प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए यदि शैक्षणिक योग्यता 10th है तो प्यारे साथियों आप साथिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। केवल बालिकाओं के लिए है, केवल महिलाओं के लिए है। याद रखना गुरुजी उम्र बता दो कि कितने उम्र तक की महिलाएं फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। आंगनवाड़ी भर्ती में साथिन पद के लिए महिला अभ्यर्थी की जो आयु सीमा है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर होनी चाहिए, यानी 21 साल से लेके 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए आयु सीमा 18 साल से लेकर के 35 साल तक होनी चाहिए। पुनः सुन लीजिए, यदि आप आंगनवाड़ी में भारत के किसी भी राज्य में साथिन के पद पर जाना चाहती हो, 8th पास आप होने चाहिए, मैक्सिमम 10th पास होने चाहिए। 10th पास मान के चलो 21 से लेकर के 40 साल तक आपकी यदि आयु है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जबकि आप कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर जाना चाहते हो तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। इसमें प्यारे साथियों यदि कोई कहे कि मैं तो अनुसूचित जाति से हूं यानी एससी से हूं, कोई कहे मैं अनुसूचित जनजाति एसटी से हूं, कोई कहे मैं तो विधवा हूं, कोई कहे मैं तलाकशुदा हूं, कोई कहे परित्यागता हूं, विशेष योग्य जन है जो महिला, उनको प्यारे विद्यार्थियों अधिकतम आयु छूट में 5 साल की अतिरिक्त छूट मिल रही है। इसका मतलब यहां प्यारे विद्यार्थियों यदि कोई विधवा है, कोई एससी एसटी की कोई महिला है जिसका तलाक हो चुका है, ऐसी महिला प्यारे विद्यार्थियों इधर ऊपर वाली कैटेगरी यानी साथिन के लिए तो 45 साल तक और कार्यकर्ता और सहायिका के लिए 40 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकती है। कितनी गजब बात है, सुन लो मेरे भाई। अब गुरुजी हमें ये बताओ आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, पहले तो आप मुझे ये बता दो ताकि हम रेडी करवा लें। देखो मेरे भाई आवश्यक दस्तावेजों की बात तो ऐसे है कि आपको कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं यदि आपने पास कर रखी है तो 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप गुरुजी मैं तो जैसे राजस्थान से हूं और मैंने यूपी से 10th कर रखी है, यूपी से 12th कर रखी है, चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। भारत के किसी भी प्यारे विद्यार्थियों मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि आपने 10th और 12th कर रखी है तब आप प्यारे साथियों वो 10वीं और 12वीं के जो आपका प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, उसको आप सजो के रखना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा कि आप राजस्थान में लगना चाहते हो तो राजस्थान का प्यारे विद्यार्थियों मूल निवासी होने चाहिए। आप यदि यूपी में जॉब करना चाहते हैं, आंगनवाड़ी में लगना चाहते हैं तो यूपी के आप मूल निवासी होने चाहिए। आप महाराष्ट्र में यदि जॉब लगना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के मूल निवासी होने चाहिए। इसलिए मूल निवास आपका बनवाना जरूरी है। आगे जाति प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। याद रखना आजकल तो जनरल के लिए भी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत हो गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी प्यारे विद्यार्थियों जाति प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी हो गया, इसलिए जाति प्रमाण पत्र भी आप बनवा लेना। राशन कार्ड हो, राशन कार्ड नहीं हो तो जन आधार कार्ड हो, और जन आधार कार्ड नहीं हो तो कोई भी पहचान पत्र हो जैसे आधार कार्ड वगैरह, आपका एक जो डॉक्यूमेंट है ये आपका होना चाहिए जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपकी पहचान को क्या कर सके, स्पष्ट कर सके। RSCIT का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो मेरे भाई, याद रखना। यदि आप प्यारे साथियों कार्यकर्ता के लिए, यदि आप सहायिका के लिए जा रहे हो तब RSCIT की जरूरत है, और प्यारे साथियों यदि साथिन के लिए जा रहे हो तो आपको RSCIT की जरूरत नहीं है। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यदि है तो, और यदि पहले आप काम कर चुके हो कि मैं पहले तो क्या हूं, मैं साथिन थी, अब मैं साथिन के बाद मैं तो 12th पास भी हूं लेकिन मैं सहायिका बनना चाहती हूं, मैं कार्यकर्ता बनना चाहती हूं, तब प्रमोशन यदि आपको करवाना है तो अनुभव प्रमाण पत्र आपका चाहिएगा, तब प्यारे विद्यार्थियों आपको वरीयता दी जाएगी। यदि कोई सहायिका है और वो बनना चाहती है प्यारे विद्यार्थियों कि मैं सहायिका से अब की बार क्या बन जाऊं, मैं प्यारे साथियों सहायिका से कार्यकर्ता बन जाऊं आंगनवाड़ी में, तो ऐसी स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों उसको एक्सपीरियंस का एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ये दस्तावेज तो आपको रेडी कर लेने हैं।
ये रेडी होंगे तो काम हो जाएगा प्यारे साथियों। अब काम कैसे होगा वो भी बता दो गुरुजी। याद रखना आपके नियर बाई प्यारे विद्यार्थियों महिला बाल विकास, याद रखना महिला बाल विकास में बात कर लेता हूं जिसे आप बोलते हो सीडीपीओ। सीडीपीओ के वहां प्यारे विद्यार्थियों पूरे भारत में जो सितंबर लास्ट से और अक्टूबर महीने तक प्यारे विद्यार्थियों ये 2 महीने प्रोसेस चलेगा। सितंबर के लास्ट से लेकर के अक्टूबर लास्ट और नवंबर के फर्स्ट सप्ताह तक प्यारे विद्यार्थियों आपके भारत के प्रत्येक राज्य में आंगनवाड़ी के लिए ये भर्तियां निकलने वाली हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों सभी राज्यों की सीधी भर्ती है, कोई भी यहां ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, कोई भी प्यारे विद्यार्थियों आपके यहां पर ऑनलाइन फॉर्म नहीं होंगे। केवल आपको पता करना है कि मेरे यहां आंगनवाड़ी का पद खाली है क्या, और महिला कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य के लिए यह आपकी वैकेंसी है, मेल के लिए नहीं है, ओनली फीमेल के लिए है। योग्यता आपकी 8th और 10th और 12th चाहिए कम से कम, एज आपकी 18 से 40 चाहिए। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब जल्दी से मुझे बताओ इतनी बातें किस किस को समझ में आ गई हैं। फिर भी प्यारे साथियों मुझे पता है आपके मन में डाउट रहता है, कुछ महिलाएं हैं जो हमारी जो माता बहनें हैं वो परेशान रहते हैं कि गुरुजी एक बार हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। तब प्यारे साथियों उनके लिए हम 1-2 विकल्प और लेकर के आए हैं। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने एक नंबर है 7014449595 पर आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके बताइए कि सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। दूसरी बात, आज ही सीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शिक्षा जगत की कोई भी ऑथेंटिक खबर हो सबसे पहले प्रामाणिकता के साथ सटीकता के साथ हम आप तक पहुंचाते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो, किसी भी राज्य के प्यारे विद्यार्थियों कैंडिडेट हो, और याद रखना आपके राज्य की सबसे पहले यदि कोई शिक्षा जगत की खबर है, कोई वैकेंसी कब आ रही है, शिक्षा भर्ती, सीधी भर्ती, ये भर्तियों के आवेदन कब हो रहे हैं, कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं, परीक्षा कब आयोजित हो रही है, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले अपडेट हम आपके सामने लेकर के आते हैं। इसलिए शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर से रूबरू होने के लिए आप हमारे सीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं उन सभी तक इस वीडियो की लिंक को अभी तुरंत शेयर कर दो। और याद रखना हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सीबी एजुकेशन हब। इस सीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के नाम से ही गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, वहां हमारा एक ऐप है, एप्लीकेशन है, इसको प्यारे साथियों क्या कर लो, इंस्टॉल कर लीजिए, लॉग इन कर लो, ताकि आपके पास जैसे ही कोई नई भर्ती आए, चाहे तमिलनाडु में आए, चाहे असम में आए, चाहे राजस्थान में आए, चाहे यूपी में आए, चाहे एमपी में आए, चाहे गुजरात में आए, सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और प्यारे साथियों याद रखना आपने हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ये हमारा नंबर लिख लीजिए 7014449595 पर आप हमें कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करके आपकी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, सीबी एजुकेशन हब के नाम से टेलीग्राम भी है, वो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो प्यारे साथियों मुझे उम्मीद है ये आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप भैया मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बस अंत में चलते चलते यही कहूंगा, सुनहरा मौका है मेरे भाई, छोड़ना मत। अक्टूबर महीने में आपका काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। फिर भी कोई बात मन में रह जाती है तो भैया कॉल कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। बस प्यारे साथियों अपने सपनों के पीछे भागो, ना कोई रोके उड़ान भरो, आसमान को छू जाओ, सफलता की राह में होगी बहुत कठिनाई, पर उनका सामना करो और खुद को प्रतिष्ठा की ऊंचाई तक पहुंचाओ। इसी आशा उम्मीद के साथ प्यारे विद्यार्थियों कि आप इस वीडियो को जितने भी आपकी माता बहनें हैं, जितने भी आपके आस पड़ोस के यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं, उनके घर में जो माताजी हैं, जो बहनें हैं, उन सभी तक प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि प्यारे साथियों प्रत्येक महिला है वो इसके लिए एफर्ट कर सके, उनको एक जॉब मिल जाएगी तो जीवन भर तुम्हें धन्यवाद देगी। इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो मेरी आपको समझ में आई होगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।